नाज़रीन, एक शख्स ने कहा था, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और फिर ये कोशिश भी नहीं करते। मौजूदा हुकूमत के फैसले ही उनके अपने ही गले की हड्डी बनते हुए नजर आ रहे हैं और वक्त वो दूर नहीं कि जब ये अवाम जो है वो इनके गिरेबां तक भी पहुंच जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आवाम का जीना भी मुहाल कर दिया है। तो अब जो आवाम है वो इनकी जो पुरानी वीडियोस है वो उठाकर इनको दिखा रही है कि जब 2 रुपये 3 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती थी तो फिर आप एहतजाज करते थे और आप कहते थे कि जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़े तो आपने यही समझना है कि वजीर आज़म चोर है। ये जनाब कहती थी हमारी मौजूदा जो इस वक्त की मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वजीर आला हैं, पंजाब की 14 करोड़ आबादी की जो वजीर आला हैं, वो ये फरमाया करती थी, जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आज़म चोर है। और वो 3 से 4 रुपए इमरान खान के दौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर जो है वो एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड करवाती थी। और इसके साथ साथ बहुत सी वीडियोस मियां नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की और उज़्मा बुखारी साहिबा की वीडियोस भी सामने आ रही हैं। अब आपको बताता चला जाऊं कि मैं कैसे ये कह रहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे हुए नहीं और दूसरा कोशिश भी नहीं करते। कहानी कुछ यूं है कि जनाब सिर्फ चंद घंटे पहले आज न्यूज़ के प्रोग्राम के अंदर जनाब राना सनाउल्लाह साहब के साथ जब ये सवाल किया गया कि सर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने लगी हैं, तो आगे से राना साहब का जवाब आप खुद भी सुन लें। पेट्रोल की कीमतों में बेपनाह इजाफा होने जा रहा है। ये पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा इजाफा नहीं होने जा रहा। आपने राना साहब की गुफ्तगू सुनी। राना साहब फरमा रहे थे कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, कोई बड़ा इजाफा नहीं होने जा रहा, जबकि होस्ट ने सवाल किया कि सर लोग कह रहे हैं कि 2500 रुपये इजाफा होने वाला है, तो राना साहब कहते हैं कि नहीं भाई ऐसी कोई खबर नहीं, जबकि जो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं ये अपना माल कमाना चाहते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि जब ये फैसले होते हैं तो इनके अपने मशीर भी इससे बेखबर होते हैं कि न जाने कब कैसा फैसला आ जाए और कब हम जो गुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़े हुए हैं, कभी भी किसी भी वक्त हमारी जंजीर को खींचा जा सकता है IMF की जानिब से और कहा जा सकता है कि चलो ये महंगाई का बोझ डालो इस गरीब आवाम के ऊपर। और इस गरीब आवाम ने हमेशा से पिछले 70 साल से इस हुकूमत के जितने भी अब तक के अखराजात हैं वो हमने उठाए हैं, जबकि 11 अरब रुपए का जहाज़ भी हमारे ही पैसों से ख़रीदा गया है, जबकि उसमें लाखों करोड़ों रुपए का जो ईंधन इस्तेमाल होना है वो भी हमारी तरफ से ही खरीदा जा रहा है। आपको बताते चले जाएं कि इनका शाही प्रोटोकॉल जो है वो उसमें कमी नहीं आने वाली और हमें ये कहते हैं कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब जनाब उसके बाद आपको मैं एक और बयान सुनाता हूँ। जनाब कोऑर्डिनेटर हैं इख्तियार वली खान, जो अक्सर औकात सोशल मीडिया पर या मीडिया पर हमें नज़र आती हैं और बड़ी दीदा दलेरी के साथ अपनी ही हुकूमत की एडमायर करते हैं, उन्हें कमेंडेबल करते हैं और कहते हैं कि देयर परफॉर्मेंस इज वंडरफुल। सो उनका भी आप ये कमेंट सुने, ये बयान सुने उनका। प्राइसेस जब हाई होती हैं 2 वीक्स इसमें लगते हैं कि आपके असरात इसके आप तक पहुंचते हैं। आपने सुना जनाब, हमारे दोस्त राय साकिब साहब ने सवाल किया कि जनाब इसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी अवाम पर कब पड़ेगा, पाकिस्तानी अवाम की हड्डी कब टूटेगी महंगाई से। तो इन्होंने कहा कि टेक्स हार्डली 2 वीक्स लगते हैं, ये सब कुछ होने में इतनी जल्दी ये फैसले नहीं होंगे। तो फिर जनाब आपने तो वो 15 दिनों का कहा हुआ था, तो फिर आपको वो 15 दिनों का आपने ये कहा कि इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, वो माल कमा रहे हैं। जनाब वो तो कमाएं या ना कमाएं, लेकिन उससे पहले जो आप माल कमा रहे हैं, जो आपने IMF की ग़ुलामी के आगे जो आप सरखम हुए हैं, आपने सर झुकाए हुए हैं, वो अब जो है वो तारीख में पाकिस्तान के बच्चे को भी पता चल चुका है कि आप मुकम्मल तौर पर IMF के सामने लेट गए। जबकि आपको बताते चले जाएं कि जो इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग हो रही है, तो इसमें जो तवानाई का बहरान पैदा होने का खदशा कहा जा रहा है, वो अभी तक आलमी सतह पर आलमी मंडियों में पेट्रोल जो है वो ईंधन फी बैरल जो है वो कहा जा रहा है 79 से $100+ किया जाएगा, उसमें अभी तक इजाफा नहीं हुआ। उसके ऊपर अभी तक सोचो विचार है
اور قیمتیں بڑھائی جا سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے ان لوگوں نے ہمارے اوپر جو یہ پیٹرول بم گرایا ہے، اور اس سے ان کی جو نیت ہے وہ واضح طور پر نظر آ سکتی ہے، اور آپ بخوبی جان سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے۔ اب جناب آگے چلتے ہیں عظمہ بخاری صاحبہ کی طرف۔ کوئی آسان فیصلہ یقیناً نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے، اور یہ ان حالات کے اندر اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں تھا۔ اب جناب آپ نے یہ بیان سنا، عظمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ بڑا مشکل فیصلہ کرنا پڑا، ہم بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس کے جو اثرات ہیں وہ تمام جو ممالک کے اوپر جو مشرق وسطیٰ کے حالات خراب ہیں وہ ایشیا کے اوپر بھی پڑ رہے ہیں۔ تو محترمہ صاحبہ بات یہ ہے کہ اب تک آپ لوگوں کے پروٹوکول میں کتنا جو کمی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ لوگوں کے جو سینکڑوں گاڑیوں کا قافلہ ہوتا ہے اس میں کتنی کمی ہوئی ہے۔ آپ نے یہ تو کہہ دیا ہے ہمارے پروٹوکول میں کمی ہوگی، لیکن یہ کفایت شہاری والے صرف ہمیں ہی یہ لیسن پڑھائے جاتے ہیں، یہ حکمران خود نہیں کرتے۔ اور جبکہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اب وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ عوام، کیونکہ لیکن میں یہاں پر عوام کو بھی کہنا چاہوں گا کہ جو عوام ہے نہ جانے کب تک ان کے یہ ظلم و ستم برداشت کرتی رہے گی، کب تک اسی طرح ان کے سامنے جھکی رہے گی، اور کب یہ عوام جو ہے وہ اپنے حق کے لیے اور ان سے چھٹکارا پائے گی، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن عوام کے اوپر اسی طرح فیصلے مسلط ہوتے رہیں گے، اور میرے خیال میں وہ اس کو تسلیم بھی کرتے رہیں گے، لیکن کبھی ایک نہ ایک دن یہ لاوا پھٹے گا اور ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گا، اور ان کے لیے یہ مشکل ہوگا۔ اس کے اوپر فواد چودھری لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ قیمتیں بڑھائے یا کم کرے، ان کے ووٹوں پر اثر نہیں پڑنے والا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس طرح وہ آئے ہیں اسی طرح ہی ان کی پرفارمنسز ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔